तो भाइयों आ चुके हैं वन विहार, आपको दिखा देता हूँ। और ये टिकट प्राइस लिखा हुआ है, एडल्ट अबाउट एज 10 रुपीज़ पर पर्सन, चिल्ड्रंस के लिए 5 रुपये है। 9 से शाम 6 बजे तक खुला हुआ है ये, और विंटर में 9 से 5, गर्मियों में 9 से 6 और सर्दियों में 9 से 5। और ये हिडम्बा टेम्पल आप ये पीछे देख रहे होंगे, जस्ट इसके बराबर में ही है ये। तो अंदर जाके एक बार इस वन को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं और भाई से देते हैं। भाई कितने हैं? पार्क है घूमने के लिए। हाँ तो 10 रुपये, मतलब बच्चों वगैरह के लिए ऐसे ही घूम सकते हैं। चलो इसे थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। पहले भाई को 10 रुपीज़ दे देते हैं। तो भाई ये टिकट काउंटर अडल्ट अब 8 ईयर्स वालों से, यानी 8 साल से ऊपर वालों के लिए 10 रुपये है, और 8 से नीचे वालों के लिए 5 रुपये है। तो ये हिडम्बा टेम्पल से बिल्कुल लगते ही है, और यहाँ बेसिकली बच्चों के लिए काफ़ी एक्टिविटी है करने के लिए, जैसे आप ये झूले वगैरह देख रहे होंगे। तो यहाँ बच्चों के लिए काफ़ी एक्टिविटी है। 10 रुपये देने थे, ख्याल मेरे पास खुले नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि सर आप पहले ही मेरे कस्टमर हैं, तो मेरे पास भी अभी खुले हुए नहीं पड़े, इतने आप एक्सप्लोर कर लीजिए, इतने और लोग आ जाएंगे, उनसे पैसे जब मेरे को मिल जाएंगे तब मैं आपको खुले दे दूँगा। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने कहा ठीक है, मैं इतने इंतज़ार कर लूँगा, घूम लेता हूँ थोड़ा, तब तो मुझे 10 रुपीज़ काट के बाकी पैसे दे देना। यार बना काफ़ी खूबसूरत रखा है यार, ये बिल्कुल लगते ही है। चलो यार थोड़ा मैं भी बच्चा बन जाता हूँ और जाता हूँ, झूलता हूँ झूलों पे। वो जो झूला आप देख रहे होंगे, तो इस झूले को झूलता हूँ और इन्जॉय करता हूँ। आप भी इन्जॉय कीजिएगा मेरे साथ। तो भाई फाइनली झूले में बैठ गए, थोड़े झूला हम भी झूल लें। तो ये बच्चों के टाइप के झूले हैं, ऐसे यहाँ बड़े भी बैठ के झूल सकते हैं, और सामने का नज़ारा भी औसम है यार। ये वो झूला, यहाँ से थोड़ा मस्ती हमने भी कर ली, थोड़ी मस्ती। अब ऊपर की तरफ जा रहा हूँ यार, बाकी के देखता हूँ ये कैसा है पूरा वन विहार। ये इसका ट्रैक बना रखा है, इस ट्रैक को नीचे से आते हुए फॉलो करते हुए चले जाएं। वैसे ज़्यादा बड़ा मुझे लग नहीं रहा, और ये जगह जगह पे जानवरों की पिक वगैरह लगा रखी है। मुझे लगता तो नहीं इसके अंदर जानवर होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप शांति चाहते हैं तो यहाँ आइए। और एक जगह है वहाँ पे, अगर आपको दिखाई दे रही हो तो सीढ़ी बनी हुई है, शायद आप वहाँ पे भी जाके कुछ पिक्चर वगैरह क्लिक कर सकते हैं। लेकिन यार वहाँ पे कोई ट्रैक व्रैक का सिस्टम तो है नहीं, तो मैं फिर भी एक बार ऐसे ही जाके देख लेता हूँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ। और नीचे की तरफ है ये ट्रैक। ओके ये एक ट्रैक है, चलो 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 पहले ट्रैक को ही पूरा फॉलो कर लेता हूँ, जहाँ तक ये जाएगा घूमता हुआ वहाँ तक चले जाता हूँ। क्योंकि अगर बीच बीच में से जाऊँगा तो मुझे भी नहीं पता चलेगा कि मैं कौन से ट्रैक पे गया था और किधर को निकल गया। तो पहले लाइन पता इन चीज़ों को फॉलो कर लेता हूँ। और ये काफ़ी बच्चों के लिए काफ़ी एक्टिविटी करने के लिए, झूले वगैरह। एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है बीच में, जहाँ पे आप चिल आउट कर सकते हैं।
तो अब एक ये वाला ट्रैक है, ये वाला मैं पूरा कर चुका हूँ, उधर को जाके इस साइड आ गया हूँ। अब इस वाले ट्रैक पे जा रहा हूँ, देखता हूँ ये ट्रैक किधर जाता है। तो थोड़ी दूरी चलने पे फिर मुझे ऐसा ही ये पोस्टर लगे। पहले मैं सोच रहा था कि ये जानवर शायद इसमें होंगे, लेकिन नहीं, ये मेरे ख्याल से हिमालय में पाए जाते हैं ये जानवर। शायद ये कुल्लू में यहाँ पे कहीं पहाड़ी वहाड़ी इलाकों में रहते हैं। जैसे ये घोरल है, घोरल, तो ये वो जानवर होता है, भेड़ की तरह लगता है ये। तो ये यहीं मनाली में ही पाया जाता है, मनाली या कुल्लू में पाया जाता है, इन पहाड़ों पे। तो जो जो जानवर, जो जो चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं, वो बेसिकली इस वन बिहार में उनकी पिक्चर्स लगा रखी है। पहले मुझे लगा था जैसे कि जू में होते हैं ना, वो यहाँ पे बंद होंगे किसी उस चीज़ में और पिंजरे वगैरह में, बट ऐसा नहीं है। उनकी सिर्फ यहाँ पिक्चर लगा रखी है, जैसे ये लगा रखी है। यह है जजूराना, तो ये भी यहाँ पाया जाता है मनाली में। तो इनकी पिक्चर्स लगा रखी है। ये कोई ज़ू नहीं है, ये सिर्फ एक वन है और यहाँ आप घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हो। बट जो मनाली में जो चीज़ें पाई जाती हैं उनकी पिक्चर लगा रखी है, तो फीलिंग वैसी आती है जैसे चिड़ियाघर में आती है। तो पानी की शायद अगर प्यास लगे तो यहाँ कर लेना, पर आदमी पिएगा क्या? ये मेरे ख्याल से यार किसी ने लकड़ी लगा रखी है, किसी भाई ने जो टोटी होती है ना, टंकी, उसे तोड़ दिया है, जिसकी वजह से इन बेचारों ने इसमें लकड़ी लगा दी है ताकि पानी वेस्ट ना हो। तो अगर आप आ रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा काम ना करें जिससे हमारी वजह से दूसरों को परेशानी हो। मतलब जिसने टंकी तोड़ दी उसका तो कुछ नहीं गया, लेकिन जो लोग बेचारे प्यासे हैं अब उन्हें पानी के लिए दिक्कत होगी। तो फिर ये छोटा सा ट्रैक बना रखा है, इसके चारों ओर ये बड़ा सा पत्थर है, अगर आप देख रहे हो तो ये भी एक फ़ोटो क्लिक करने के लिए बेस्ट जगह है। ये छोटा सा ट्रैक बना हुआ है, इसके चारों ओर आप इसे कंटिन्यूसली करते हुए जा सकते हैं। इस तरह से राउंड राउंड घूम सकते हैं इस ट्रैक के, और इस पत्थर पे लोग बाग पिक वगैरह ले लेते हैं। खैर चलिए हम भी एक दो पिक क्लिक करते हैं यहाँ पे पहुँच के, पहाड़ पे, मतलब वो जो पत्थर रखा है उस पे। तो भाई जैसा इस पहाड़ के पास आया, यहाँ लिखा हुआ देवी स्थल, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, वो इन पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं वहाँ ऊंचाई तक, टॉप पे, और फिर वो पिक क्लिक करते हैं टॉप पे चढ़ने के बाद कि भाई देखो कितनी अच्छी पिक्चर ली। तो मे भी, मुझे नहीं पता, शायद हो या यहाँ लिखा हुआ है कि भैया ये देवी स्थान है, इस पे ना चढ़ें, क्योंकि अगर आप चढ़ेंगे तो पैर बेसिकली यहाँ लगेंगे ही। तो इसलिए इस पहाड़ पे या जो भी ये पत्थर है इस पे चढ़ना सख्त मना है। ये देवी स्थान है और इसके पास ही यहाँ छोटी छोटी कुर्सियाँ बैठी हुई हैं, जैसे कि जो बैठने के लिए बना रखे हैं, छोटे छोटे बना रखे हैं ये, कि अगर आप थक जाओ तो यहाँ बैठ सकते हो। और अब मैं दूसरे ट्रैक की तरफ जा रहा हूँ, जो कि मैंने एक शॉर्टकट ले लिया है, ये उस ट्रैक से मुझे जोड़ देगा। अब मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मैं उधर की तरफ तो हो ही आया। बेसिकली अब इससे नीचे की तरफ देख रहा हूँ कि उधर क्या मिलता है मुझे। और यार ये अच्छा है, बिल्कुल पूरी इस टाइम फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे कि आपको, आप जू जाते हैं ना, बिल्कुल वैसी आती है। और ये आपको ऐसे ऐसे पोस्टर मिलते हैं। तो इसका नाम है हिमालयन येलो, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जो पोस्टर लगा रखे हैं ना, वो भी मस्त ऐसी फीलिंग दे रहे हैं जैसे जू में आप लोग जा रहे हो। और जू में होता है ना कि अब ये चीज़ देखने को मिलेगी, बट यहाँ ये चीज़ तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इन्होंने बता रखा है कि ये चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं मनाली में, ये चीज़ें। और ये भी एक पहाड़ सा है, खैर ये बिल्कुल खड़ा है, इस पर हमें चढ़ के कोई फ़ोटो वोटो तो लेना नहीं है। और इसी से लगते हुए अगर आप देखें
तो जैसे बहुत से लोग हैं ना जंगलों में टॉयलेट वगैरह कर देते हैं, तो वो आपको यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इन्होंने व्यवस्था की हुई है, ये आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, ये टॉयलेट वगैरह इन्होंने बना रखा है। और यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो अगर आपको दीर्घ शंका या लघु शंका लगे तो बिना किसी झिझक के यहाँ आइए और हल्के होइए। तो भाइयों अब नीचे उतरते हैं और चलते हैं उस पहाड़ पे। वो छोटी सी मेरे ख्याल से कोई फ़ोटो खींचने की जगह है। अब यार यहाँ के रास्ते भी थोड़े अजीब ही हैं, मुझे तो ट्रैक समझ में ही नहीं आ रहा। ऊपर की तरफ गए मेरे ख्याल से बहुत लंबा ट्रैक है, नीचे की तरफ से आएगा, तो मैंने सोचा ये शॉर्टकट ही ले लिया जाए। तो अब उतर के मैं जा रहा हूँ उस ट्रैक पे। ये पूरा पेड़ खोखला है, फिर भी इतनी ऊंचाई पे खड़ा है कि इसका अंत नहीं दिखाई दे रहा। ये जगह है कुछ, यहाँ सीढ़ी बनी हुई है, स्टेप बनी हुई है, और स्टेप्स लेते हुए अब ऊपर पहुंच जाएंगे। ये है क्या? तो भाई व्यू तो कुछ इस तरह का है यहाँ से। तो जो लोग अपनी पिक क्लिक करना चाहते हैं वहाँ के कर सकते हैं। यहाँ के ये बैठने की जगह भी है, पता नहीं कुर्सी सी क्या है, अगर आपको दिखाई दे रही है छोटी छोटी सी कुर्सी बनाई हुई है इन्होंने यहाँ, ये बैठने की है, पता नहीं बैठने की है क्या है, इस चीज़ के बारे में कुछ। बस यहाँ काट के सीढ़ियाँ बना दी हुई है, इन सीढ़ियों पर चढ़ के आइए, पिक्चर लीजिए। पता नहीं पहले ये कोई स्थान था क्या था, और कुछ आइडिया नहीं है भाई ये था क्या। बस ऐसे सीढ़ियाँ बना रखी थी, मुझे लगा कुछ चीज़ होगी। तो यहाँ पे आके भी फ़ोटो क्लिक किए जा सकते हैं अगर आप लोग आ रहे हैं, कपल्स हैं या आप अकेले भी हैं तो भी आके अपने फ़ोटो वगैरह क्लिक की कर सकते हैं यहाँ पे। तो भाई मुझे लग रहा था ये वन छोटा है पर ये बहुत ही बड़ा है, पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अगर आप इधर की तरफ से देखें ये बहुत ही लंबा है, पीछे की तरफ बहुत फैला हुआ है। ये मुझे लग रहा था सिर्फ ये ऊंचा सा पहाड़ है, बस यही ख़त्म हो जाएगा, बट पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। वो सारा तो मैं ज़्यादा देख नहीं पाया, बट जो मेन चीज़ें हैं वो देख लिए। बेसिकली बच्चों के लिए काफ़ी सूटेबल है, क्योंकि यहाँ बच्चों के लिए बहुत सारे झूले वगैरह हैं, या जो कपल्स हैं वो भी यहाँ आके रेस्ट कर सकते हैं। पर पर्सन है एंट्री 10 रुपये, बच्चों के लिए 5 रुपये, अगर 8 साल से छोटा बच्चा है तो 5 रुपये, अगर 8 साल से ऊपर गए तो फिर आपको 10 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब मैं उस साइड चले गया था, अगर आप देखें तो इस साइड जा चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ सामने की तरफ इधर, और थोड़ा इधर एक्सप्लोर करके फिर निकलते हैं नई डेस्टिनेशन पे, नई जगह की खोज करते हैं कि अब इसके बाद कहाँ जाया जाए। पहले वन विहार को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये जो पिक्चर्स लगी हुई हैं यार, ये बड़ी कमाल की लगा रखी है। आपको ऐसा लगता है चलते चलते जैसे कि आप जू में घूम रहे हैं। अब ये चीज़ आपको आगे दिखाई देने वाली है, ये आपको मिल जाएगा। ये भाई कोई मिले ना मिले, इस चीज़ की गारंटी है, ये हो सकता है ये मिल जाए नेवला। ये होता छोटा है और ये जंगल इतना बड़ा है कि हो सकता है और जानवर आपको देखने को मिले ना मिले, ये मिल सकता है। ये छोटा होता है और ये इस जंगल में मिल भी सकता है, चांसेस 50-50 है, मिल भी सकता है नहीं भी। भाई यार ये पूरा ट्रैक जो इन्होंने गीला हुआ पड़ा है, और आगे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे ख्याल से घूम के जिस ट्रैक को हम करते हुए आए हैं ये उसी पे मिल जाएगा, शायद ऐसा लग रहा है, क्योंकि आगे जाके पूरा ही एक राउंड सर्कल हो जाएगा पूरा का पूरा। पूरा लास्ट इसे फॉलो करते हुए ना
उस साइड, जिस साइड में पहले गया था, ये ट्रैक उसी पे जाके मिल जाएगा। और बेसिकली बस अगर आपको शांति चाहिए तो आप वन विहार, बच्चों के लिए बहुत ही एक्टिविटी है, बड़ों के लिए भी है, पर बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा ही है। अगर आपके बच्चे हैं, आप यहाँ पर आकर उनके साथ झूल सकते हैं, उन्हें झुला सकते हैं। और ये छोटा सा रेस्टोरेंट था पीछे, मैंने आपको दिखाया, बट वो फ़िलहाल मेरे ख्याल से बंद है अभी। शायद हो सकता है कोविड की वजह से यहाँ टूरिस्ट कम आ रहे हो, जिसकी वजह से जिसका वो था उसने उसे बंद कर दिया हो, तो अभी फ़िलहाल वो चालू नहीं है। ओवरऑल वन विहार गुड है, आया जा सकता। तो दोस्तों, वन विहार को कहते हैं अलविदा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं। बाय बाय, मिलते हैं एक और वीडियो।